ओके। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। एंड 7 अक्टूबर है और जैसा कि आपको आज सुबह हमने बता दिया था, नर्सिंग ऑफिसर की जो है आपकी प्रोविजनल लिस्ट जारी हो चुकी है। हमने पूरी वीडियो भी बनाई थी और एक और वीडियो अब आपके सामने हाजिर है संपूर्ण विश्लेषण के साथ में। यानी आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो जारी हुई है 8,713 पदों पर। ओके, तो इसके बारे में पूरी कुछ जानकारी की बात करेंगे कि भाई प्रोविज़नल जो सूची है उसमें आपके जो 2,272 कैंडिडेट को होल्ड किया गया है, अब उनका क्या होगा और उनके ऊपर कितनी जो है परेशानी यहाँ पे आ सकती है या नहीं आएगी, या उनको परिवेदना लगानी है या नहीं लगानी है। एंड परिवेदना किस-किस को लगानी है, जैसे कि डीबी लिस्ट जारी हुई थी 1.5 गुना अभ्यर्थियों की, लगभग 13-14 हज़ार अभ्यर्थियों की। तो उनमें जिन-जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, अब उनको क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे और कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। भई प्रत्येक जो आपकी कास्ट है, उनकी जो कट ऑफ है वो कितनी गई और आपकी जो पोस्टिंग है वो अब कब तक मिल सकती है और किस तरह से मिलेगी। एंड वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि क्या वेटिंग लिस्ट आने के यहाँ पे आगे चांसेस है, या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ अब उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर और ये सुबह की वीडियो है दोस्तों। राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर भर्ती प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी, अंतिम वरीयता मेरिट लिस्ट जारी, 2,272 का परिणाम रोक, देखें कट ऑफ अंक। ओके, तो ये सुबह वीडियो बनाई थी, इसकी पहले की वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हो। हमने सभी कुछ जानकारी उसके अंदर आपको क्लियर आउट कर दी थी और आपके सामने हमने ये आंकड़ा भी बताया था, ठीक है? कट ऑफ का आंकड़ा देख सकते हो। जो टोटल पोस्ट थी आपकी यहाँ पे 6,981 थी, उसमें आपके 39 एरिया के पद थे और 1730 आपके पद एक्स्ट्रा जोड़े गए थे। तो टोटल आपके 8,750 पद यहाँ पे हो गए थे नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती के अंदर। एंड मेरिट से भर्ती हुई थी, यानी इसमें आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, आपको पता होगा। ओके, एंड इसमें बात करेंगे अब जो परियोजना जारी हुई है, यानी इस प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट जारी हुई है, इसके पहले आपकी डीवी लिस्ट जारी हुई थी। अब यहाँ पे पेवी लिस्ट जारी हो चुकी है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था। ओके, अब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। लेकिन आपको दोस्तों मैं बता दूं जानकारी के लिए, फाइनल मेरिट लिस्ट के पहले आपकी एक और पीवी लिस्ट यहाँ पे आपकी जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। तो आज 7 अक्टूबर को आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हुई है। अब इसमें जो है आपकी ऑनलाइन आवेदन के लिए परिवेदना मांगी गई है। 8 अक्टूबर से और 17 अक्टूबर तक जो है आप आपकी परिवेदना लगा सकते हो। इसमें आपके नॉन टीएसपी के जो सिलेक्शन होकर आए हैं अभ्यर्थी, वो 6,441 ठीक है, 6,441 अभ्यर्थी है और 2,272 यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट हैं नॉन टीएसपी के जिनका परिणाम रोका गया है। और टोटल कैंडिडेट की बात करेंगे तो टोटल कैंडिडेट यानी कितने की मेरिट लिस्ट जारी हुई है, 6,441 प्लस 2,272, 8,713 कैंडिडेट की यहाँ पर लिस्ट जारी हुई है। तो ये आपके सामने आंकड़ा है और अब आप के सामने कट ऑफ हाजिर है और ये देखिए कट ऑफ। इसके बारे में और सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, स्पोर्ट्स वालों का, पीएच वालों का, विधवाओं का, पोस्टिंग को लेकर, नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर, जिनका पीवी में नाम नहीं आया, जाति जिन लोगों ने बदली थी, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, या जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनको क्या क्या करना है? यहाँ पे देखिए आज जो प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई है राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की, उसमें अनरिजर्व्ड मेल की 75.51% गई है। ओबीसी मेल की यहाँ पर 70.21 तक जिनका है उनका सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी फीमेल की यहाँ पे 66.41 है। एससी मेल की 65.27 है। एससी फीमेल की 63.21 है। एसटी मेल की 63.06 है। एसटी फीमेल की 62.05 है और ईडब्ल्यूएस मेल की यहाँ पे ज़्यादा गई है, 72.33। जैसा कि हम आपको पहले ही बता रहे थे कि ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर ज़्यादा ही जाएगी या ओबीसी के जो है लमसम रहने वाली है ना? लेकिन ईडब्ल्यूएस फीमेल की यहाँ पे काफ़ी कम गई है और इसका फ़ायदा बहुत अभ्यर्थी को मिला है, जैसे कि मान के चलिए सीएचए फीमेल। ओके, ईडब्ल्यूएस में जिन लोगों ने ईडब्ल्यूएस से जिन सीएचए अभ्यर्थी महिलाओं ने लगाया था, उनको मज़ा आ गया। इसके अलावा काफ़ी सारी विधवाओं का सिलेक्शन हुआ है जो सीएचए थी, ठीक है? तो सीधा 15% बोनस लेकर वो सिलेक्शन ले गई। यानी कुल मिला के बात ये सीएचए को जो है इस भर्ती के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, जिनकी परसेंटेज हाई थी, या फिर यूँ बोले आप कि विधवा थी, या फिजिकल हैंडीकैप्ड जो सीएचए थे, उनको यहाँ पर मज़ा आया है। 3 तरह के सीएचए को यहाँ पर मज़ा आया है, यूँ मान के चल सकते हो। किस-किस को? सीएचए जिनकी परसेंटेज यहाँ पर ज़्यादा हाई थी, उनका भी यहाँ पर सिलेक्शन हो गया, ले गए भैया वो सिलेक्शन 15% के साथ में। दूसरा सीएचए कौन? जो विधवाएँ थी, विडो कैटेगरी की थी, तो वो भी यहाँ पर सीधा सिलेक्शन ले गई 15% के साथ में, क्योंकि 15% मिल गया, सीधी-सी बात है। अब 1 साल यदि आप काम करोगे 10% मिलता है। और 2 साल काम करोगे 20% मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ़ आपने 8 महीने 7 महीने काम किया और सीधा आपको 15% मिल रहा है, ठीक है? और एक सीएचए वो जो फिज़िकल हैंडीकैप्ड है, डिसेबिलिटी वाले उनको भी मज़ा आ गया। तो ये ऐसे कुछ अभ्यर्थी थे जिनको यहाँ पर मज़ा आया है और सिलेक्शन हुआ है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर प्रोविज़नल सूची को होल्ड क्यों किया गया है और परिवेदना किसको लगानी है? तो दोस्तों प्रोविज़नल सूची को होल्ड करना सीधा-सीधा, यानी ऐसे अभ्यर्थी, आपको पता होगा कितने अभ्यर्थियों को होल्ड किया? ये देखिए
यहाँ पे आपके 2272 अभ्यर्थियों का जो है होल्ड रखा गया है, रोका गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका होल्ड कर दिया तो अब इनके ऊपर कोई समस्या आने वाली, कोई समस्या नहीं है। आप यूँ अनुमान लगा लीजिए ना यार कि टोटल आपकी पोस्टें कितनी थी, 8750, और आपका टोटल परिणाम जारी हुआ है 8713, यानी पूरी पूरी सीटें भर चुकी है। जिनका होल्ड किया है, रोका है, उनका सिलेक्शन 100% आप मान के चलिए। बस इतना सा है फ़र्क है कि इनके डॉक्यूमेंट्स की जाँच गहनता से होगी, अच्छी तरह से इनके डॉक्यूमेंट जांचे जाएंगे। और ये जो होल्ड किए गए हैं इनमें काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बाहर से जो है डिग्री डिप्लोमा करके आए थे, या फिर जिन्होंने 12वीं क्लास बाहर से पास की हो, है ना। और इसके अलावा ऐसे कुछ राजस्थान के अभ्यर्थी भी हैं जिनको होल्ड रखा गया है। अब उसका जवाब तो शिफू दे सकता है। बाकी ज़्यादातर इसमें इन ऐसे अभ्यर्थियों को होल्ड किया गया है, रोका गया है उनका चयन, जिन्होंने बाहर से डिग्री डिप्लोमा किया था, बीएससी नर्सिंग की थी, जीएनएम की थी, ओके। तो ऐसे अभ्यर्थियों की जो है अब मार्कशीटें और उनकी डिग्री और उनका आरएन नर्सिंग का काउंसलिंग का सर्टिफिकेट जांचा जाएगा। इसके अलावा उनकी एनओसी यहाँ पे जो है मांग सकते हैं ये, यदि कमी काम कर रहे हो तो एनओसी की भी, एनओसी का भी यहाँ पर जो है बहुत बड़ा एक तरह से रोल सामने आएगा। चलिए बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। अब परिवेदना किस किस को लगानी है, जी हाँ, ये बड़ा सवाल है यार। मतलब काफ़ी सारे परेशान हो गए, आज हमारे पास कॉल्स भी बहुत सारे आए भैया। आप सभी को शुभकामनाएं जिनका सिलेक्शन हुआ, जिनका नहीं हुआ उनके साथ हमारी सिंपैथी भी है, हमारा साथ है, हम उनके साथ ही है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ आगे भी, है ना, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, इस भर्ती में भी, अगली भर्ती में भी, और आने वाली सभी भर्तियों में भी, है ना। लंबा हमारा यूट्यूब चैनल है, लंबा चलने वाला है, आपके ज़िंदगी भर आपके साथ चलेगा। तो परिवेदना यहाँ पे किस-किस को लगानी है? सबसे बड़ी बात ये है, परिवेदना उन लोगों को लगानी है जिनका पीवी में नाम नहीं आया, यानी जिनका डीवी लिस्ट में नाम आ गया था ना, और पीवी में नाम नहीं आया, उनको लगानी है। क्या उनको लगता है कि उनकी कोई प्रतिशत में गलती है या उनकी प्रतिशत ज़्यादा थी, तो वो परिवेदना लगा सकता है, या प्रतिशत में उनको अभी भी लगता है कोई समस्या हो, ओके, तो वो परिवेदना लगा सकता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स, पीएच और जो विडो है, जिनका होल्ड किया गया है, ओके, या फिर उनको लगता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो भी जो यहाँ पे परिवेदना लगा सकते हैं। बाकी कट ऑफ इसमें नहीं बताई है, चलिए मैं सूची की तरफ आपको लेके चलता हूँ, फिर उसके उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर बात करेंगे। ये देखिए, ये टेलीग्राम पर सबसे पहले हमने ही डाली थी आज सूची, है ना, वीडियो भी हमने बना के डाल दी थी, जिसको आपने अच्छा प्यार भी दिया, और ये सूची आपके सामने आ गई, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। अब परिवेदना उन लोगों को लगानी है, भाई आपका ग्रीवेंस पोर्टल खोला गया था डीवी के बाद, तो डीवी में काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने कास्ट चेंज की थी, ठीक है। तो जिन लोगों ने कास्ट चेंज की लेकिन फिर भी उनका पीवी में नाम नहीं आया उस कास्ट में, मान लीजिए डीवी लिस्ट आ गई, है ना, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने सोचा ग्रीवेंस पोर्टल में लगा देते हैं, अब उन्होंने ग्रीवेंस पोर्टल में लगा दी परिवेदना, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया पीवी में, और उनको लगता है कहीं न कहीं वो सही है, और किसी कारणवश वो अपनी कास्ट जो है शुरुआत में सही नहीं भर पाए थे, तो उन्होंने ग्रीवेंस में सही कर दिया, लेकिन फिर भी उनका पीवी में नहीं हो पाया सिलेक्शन। तो वो अभी परिवेदना लगा सकता है। परिवेदना आपको कब से कब तक लगानी है? 8 अक्टूबर से, आज 7 तारीख है, कल से परिवेदना स्टार्ट हो जाएगी और 17 अक्टूबर तक आपकी परिवेदना लगाई जाएगी। तो परिवेदना लगा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो एक बड़ा सवाल ये है, सर मेरा रिजल्ट होल्ड कर दिया गया है, चाहे एएनएम है, चाहे नर्सिंग ऑफिसर, आज का मामला देख लो, क्या मुझे भी परिवेदना लगानी है क्या? भैया नहीं लगानी, आपसे बोल दिया, आपका प्रोविजनल लिस्ट में नाम आ गया है तो भैया कोई समस्या नहीं है ना, हम बोल रहे हैं। आप यदि ईमानदार हो, आपकी मार्कशीट, आपके यहाँ पे जो डिग्री डिप्लोमा है, चाहे आपने बाहर से की हो, कर्नाटक से की हो, इंदौर से की हो, कैसे भी की हो, है ना, लेकिन आपने आरएनसी में यहाँ पे कन्वर्ट करवा लिया था और आपको लगता है कहीं न कहीं कि आप सही हो, 100% प्योर हो, और आपका होल्ड किया गया है, तो कोई समस्या नहीं आने वाली, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिनका पीवी में नाम आया है उनको परिवर्तन नहीं लगानी, जिन्होंने जाति बदली थी लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उनको लगानी है, जिनका पीवी में नाम नहीं आया, आज की लिस्ट में परिवर्तन में नाम नहीं आया, उनको भी लगानी है ना? उनको लगता है कि मेरी परसेंटेज में कोई समस्या आई, या मेरा आना चाहिए था, या मेरी परसेंटेज ज़्यादा थी, उन सभी को परिवर्तन लगा देनी है। बाकी जिनका सिलेक्शन हो चुका है आज की लिस्ट में, उनको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, छेड़छाड़ करोगे तो शिफू भी आपके साथ छेड़छाड़ कर देगा, सीधी-सी बात है ना? बाकी मैंने पहले ही आपसे बोल दिया था कि भैया डीवी में आपका 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, उसमें से लगभग 5000 अभ्यर्थियों को बाहर होना ही पड़ेगा, क्योंकि नियम है। पोस्टें आपकी कितनी है? पोस्टें आपकी सिर्फ 8750 है, और आपको डीवी के लिए बुलाया गया था 14,000 के करीब। मैंने आपसे पहले बोल दिया था कि 5000 अभ्यर्थियों को जो है बाहर होना ही पड़ेगा, ये नियम है, सीधी-सी बात है, होना ही पड़ा उनको बाहर, और उनके साथ हम हैं। निराश नहीं होना, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है ज़िंदगी खत्म हो गई, है ना? आगे और भर्ती आएगी, जिसकी जानकारी हम आपको भी देते रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं, परिवेदना के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, परिवेदना किस तरह से लगानी है, तो इसके बारे में हम पर्टिकुलर आपको बता देंगे। बाकी यदि
मैं अभी आपको कट ऑफ के बारे में बताता हूँ, पोस्टिंग के बारे में बताता हूँ और वेटिंग लिस्ट के बारे में बताता हूँ, ठीक है? इसके पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे कोई समस्या आती हो तो ये हमारा इंस्टाग्राम है, सरीश नर्सिंग एकेडमी भी है, मेरा पर्सनल अकाउंट भी है इंस्टाग्राम पे, आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर दीजिए, मैं आपका वहाँ पे जवाब दे दूँगा, है ना? इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे कम मैसेज आते हैं मेरे पास। एंड ये देखिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। दोस्तों, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना भैया, आपके लिए मेहनत करते हैं। सब्सक्राइब का बटन है, दबा देना इसको, ब्लैक को व्हाइट कर देना और ऑल के घंटे के निशान पे प्रेस कर लेना। सुबह मैंने वीडियो बना दी थी, आपने देख ली होगी, काफ़ी कुछ जानकारी हमने उसमें दे दी थी आपको। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना भैया। टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लेना या फिर इसी वीडियो के नीचे आपको सभी लिंक्स मिल जाएँगे, हमारे सभी सोशल प्लेटफ़ॉर्म के। ये व्हाट्सएप पे, ये इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनके साथ हम हैं, है ना? मुझे पता है हमारे समझाने से भी आपको जो है यहाँ पे सुकून नहीं मिलेगा, फिलहाल आपका कुछ दिन माइंड डिस्टर्ब रहेगा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेक्शन नहीं हुआ तो यार हिम्मत थोड़ी आनी है, आगे और भर्ती आएगी, ठीक है? अब बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो वेटिंग लिस्ट के बारे में अभी फिलहाल अपन इतना कुछ नहीं कह सकते, बाकी ये है कि मान के चलिए अभी जो होल्ड किया गया है उनमें से कुछ अभ्यर्थी बाहर निकलते हैं और कुछ अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते हैं प्रोविजनल लिस्ट में से। अभी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आनी बाकी है, तो आगे जो है शायद आ सकती है वेटिंग लिस्ट, जिस तरह से इसके पहले वाली भर्ती 2018 वाली भर्ती में आई थी आपकी वेटिंग लिस्ट, तो आ सकती है, उम्मीद कर सकते हो। ओके, तो वेटिंग लिस्ट के बारे में थोड़ी सी और रिसर्च करके मैं आपको जो है अपडेट दे दूंगा। बाकी उम्मीद करो, कोई पॉइंटों से रह रहा हो तो वो एक उम्मीद लगा सकता है कि उसका शायद वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन यहाँ पे हो जाए। बाकी जिसका चयन नहीं हुआ है, जिनकी परसेंटेज कम ही है और उनको लगता है कि अब मेरा इससे कोई वास्ता ही नहीं है, तो उनको इसके बारे में आप जो है छोड़ देनी चाहिए चीज़ें। हालाँकि आपको वीडियो देखते रहना है हमारी, जो भी हम अपडेट दें आपको। ओके, और एंड पोस्टिंग के बारे में आपको बता दूँ तो लगातार जो है नेता लोग उपेंद्र यादव, अनुराग जी, सिया राम जी, भरत बेनीवाल जी जो है लगातार नियुक्ति प्रक्रिया कैलेंडर जारी करने की यहाँ पे मांग उठा रहे हैं। ये देखिए, सीएमओ के निर्देश से सोमवार तक चिकित्सा विभाग की भर्तियों का नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी होने की पूरी उम्मीद है। यानी सोमवार तक आपका नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर आ जाएगा। और नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर क्या होता है दोस्तों, यानी एक खाँचा आएगा, ये सफ़ेद कलर का, काले कलर का, जो भी हो, इसमें आपकी सभी भर्तियों का नाम और उनका डेट, नियुक्ति की डेट लिखी हुई रहेगी। चूँकि आचार संहिता नज़दीक है, आज 7 तारीख है, कल परसों नरसों तक शायद ऐलान हो जाए और आपके जो है राजस्थान राज्य में, अपने राजस्थान राज्य में आचार संहिता लग जाए, तो यहाँ पर थोड़ी-सी समस्या आपको हो सकती है पोस्टिंग को लेकर। हालाँकि प्रोविज़नल लिस्ट जो जारी हुई है, वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे प्रक्रिया इन्होंने की है। हालाँकि ये थोड़ी-सी और लेट होती, लेकिन जिस तरह से आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे जयपुर में, तो इनको जो है जारी करना पड़ा लिस्ट, और ये यही कारण रहा है आपके होल्ड रखने का। नहीं तो ये होल्ड नहीं रखते। ये जाँच करवा लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की और आपकी जो है क्लियर जो है यहाँ पे लिस्ट निकाल देती है। लेकिन उन्होंने जो है 2200 अभ्यर्थियों का यहाँ पे जो है परिणाम रोक दिया, होल्ड कर दिया। और ये देखिए, अनुराग नीरज जी, ये भी जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं कि 1 महीने से ये प्रयास कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की सभी वैकेंसी को कैलेंडर जारी करने के लिए, जिससे कैंडिडेट और विभाग के मध्य पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन स्वास्थ्य विभाग शिफु कैलेंडर जारी नहीं कर रहा है। अब वक्त आ गया है आर-पार की लड़ाई का, इसलिए आपको दोस्तों 9 तारीख को अपनी उपस्थिति शिफु में दर्ज करवाकर कैलेंडर जारी करने में सहयोग करना है। ठीक है, अच्छी बात है। जिन लोगों का पीवी में नाम आ चुका है, चाहे एएनएम हो, रेडियोग्राफर हो, अभी तक 5-6 भर्तियों की यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी है, तो उन सभी को भैया 9 तारीख को जाना है। यदि आप जाते हो तो आपका ये फ़ायदा है, जिनका पीवी में नाम आ गया है। ऐसा नहीं सोचा कि मेरा तो पीवी में नाम आ गया, मैं तो घर पड़ा रहता हूँ, पड़ी रहती हूँ, है ना? सिलेक्शन तो हो ही गया है, पोस्टिंग मिल जाएगी। आपको 9 तारीख को जाना है, इनके साथ इनका जो है साथ देना है, तब जाके आपका कैलेंडर जारी होगा। और कैलेंडर जारी हो जाता है तो मान के चलिए आपकी पोस्टिंग जो है आचार संहिता में भी यहाँ पे हो जाएगी। तो पोस्टिंग के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। ये देखिए, भरत बेनीवाल जी, तो ये देखिए, इन्होंने और भी चीज़ें बताई थी। पीवी लिस्ट में कुछ बहनों का रिजल्ट रोका गया, जैसे अदर स्टेट्स से किया हुआ एएनएम का डिप्लोमा, जिनका वेरिफिकेशन होने के बाद आपका नाम अंतिम चयन सूची में आ जाएगा, ऐसा इनका कहना है। यानी कुल मिला के बात ये है, जिनका रिजल्ट रोका गया है उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट्स जाँचे जाएँगे और अंतिम जो सूची आएगी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, उसमें आपका नाम आ जाएगा। है ना? मुझे पता है आपको सुकून तभी मिलेगा जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सभी को बधाई हो जिनका सिलेक्शन हुआ है। हमें भी काफ़ी सुकून मिला आज, इतने सालों से हम आपके लिए मेहनत कर रहे थे और फाइनली जो है आज एक अच्छे परिणाम के रूप में ये सभी चीज़ें हमको देखने को मिली। सभी को बधाई हो और सब्सक्राइब कर लेना यार, शेयर कर देना वीडियो को, प्यार करते हो तो। जिनका सिलेक्शन हुआ है तो कमेंट करके बता देना। एंड थैंक यू, तो आप बोल ही रहे हो कॉल्स और मैसेज के लिए, कॉल्स और मैसेज से, ठीक है? तो ये देखिए, 8 तारीख से अपनी परियोजना यहाँ पे आपको ऑनलाइन दायर करनी है, सियाराम जी ने यहाँ पे बताया था। और कुछ साथियों का परिणाम रोका गया है, तो उनका भी जल्दी जो है रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। सभी को हार्दिक बधाई, उज्ज्वल भविष्य की कामनाएँ। ये देखिए, तो ये चीज़ें हैं, घबराना नहीं है आपको।
जिन साथियों का परिणाम रोका गया है उनके डॉक्यूमेंट्स की गहनता से केवल जांच होगी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी साथी सिफू आना चाहता है वो आ सकता है 9 तारीख को। एंड जिन साथियों का प्रोविजनल सूची में नाम है वो सभी चयनित है। जिनका परिणाम विभिन्न कारणों से रोका गया है वो साथी कोई बिल्कुल चिंतित नहीं हो, आप भी उस सूची के चयनित साथी हो। यानी कट ऑफ में शामिल है, जिनका परिणाम रोका गया है वो भी कट ऑफ में शामिल है। ऐसा नहीं है वो कट ऑफ में शामिल नहीं है। यानी 2272 का जिनका परिणाम रोका गया है वो इनमें शामिल है पोस्टों में, यानी उनका सिलेक्शन हो गया है, 100% हो गया है ना। उम्मीद है कि आपकी थोड़ी चिंता यहाँ पे कम हुई होगी। तो ये थी आज के बारे में संपूर्ण विश्लेषण। कैसे लगी वीडियो? जितनी जानकारी हमारे पास हुई उतनी हमने आपको देने की कोशिश करी। बाकी एक बड़ा सवाल यहाँ पे रह जाएगा कि स्पोर्ट्स पीएच और वीडियो वालों का क्या हुआ? तो उनका सिलेक्शन हुआ है, आप लिस्ट में देख लेना बीच बीच में। बाकी स्पोर्ट्स वाले के बारे में मैं आपको जो है अगली वीडियो में थोड़ा और रिसर्च करके बातचीत करके ऊपरी नेताओं से, अधिकारियों से और हमारे दोस्तों से बात करके स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ी जानकारी आपको मैं दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।